हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। मैं आशुतोष एक बार फिर से वेलकम करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन पथ पर। स्टूडेंट्स, आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं आपकी क्लास 11th केमिस्ट्री के एक चैप्टर एटॉमिक स्ट्रक्चर की एक वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक क्वांटम नंबर्स के बारे में। तो आइए स्टूडेंट्स, हम अपने टाइम को ना वेस्ट करते हुए हम चलते हैं सीधे आज के अपने टॉपिक की तरफ। देखते हैं कि क्वांटम नंबर्स क्या है। तो देखो स्टूडेंट्स, जो आपका क्वांटम नंबर होता है इसे हिंदी में हम क्वांटम संख्याएं कहते हैं। ठीक है, तो समझो सबसे पहले कि क्वांटम नंबर आपका होता क्या है। तो देखो, दोज नंबर विच रिप्रेजेंट्स पोजीशन एंड एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन आर कॉल्ड एज क्वांटम नंबर। मतलब स्टूडेंट्स, वह नंबर, ठीक है, जो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी और पोजीशन के बारे में बताता है, आपका क्वांटम नंबर कहलाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये है बेसिक सी बात। आई होप आपको ये समझ में आ गई होगी। अब आगे आप देखो, अब आप इसे यहाँ पे समझो। मान लीजिए कि आपका कोई एटम है और ये उस एटम का न्यूक्लियस है। ठीक है, तो इस न्यूक्लियस है आपका, तो इस न्यूक्लियस के चारों ओर क्या है, आपके सेल्स है ना। न्यूक्लियस के चारों तरफ आपके सेल्स होते हैं। तो इस सेल्स को हम ऑर्बिट भी कहते हैं या फिर हिंदी में कक्षा बोलते हैं। और इस कक्षा यानी ऑर्बिट यानी सेल में क्या होते हैं, आपके होते हैं आपके सब सेल होते हैं। स्टूडेंट्स, क्या होते हैं यहाँ पे आपके सब सेल। तो इसको आप सब सेल कर दीजिए, हमने गलती से सिर्फ सेल लिखा है। यानी कि सेल ऑर्बिट या कक्षा जो होता है इसमें होते हैं सब सेल। तो इसी सब सेल में आपका इलेक्ट्रॉन आपके क्या करते हैं, घूमते रहते हैं, रोटेट करते रहते हैं आपके। तो कहने का मतलब स्टूडेंट्स, आपका ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के चारों तरफ से एक सेल होता है। इसी सेल्स में क्या होता है, आपके इलेक्ट्रॉन जो है वो घूमते रहते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, इसे आप कुछ इस तरीके से समझ सकते हो। जैसे आप इधर देखो, देखो न्यूक्लियस होता है ना, बीच में आपका न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस के चारों तरफ से आपकी सेल, ऑर्बिट या कक्षा होते हैं। इस सेल के अंदर होते हैं आपके सब सेल, यानी कि या फिर आप इसी को सब ऑर्बिटल भी बोल सकते हो या फिर इसको आप उपकोष भी बोल सकते हो। और इस सब सेल में होते हैं आपके ऑर्बिटल्स। ऑर्बिटल्स को हम इस तरह से बनाते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, और इस ऑर्बिटल्स में आपके इलेक्ट्रॉन रहते हैं, समझे ना। और इलेक्ट्रॉन रहते किस तरह से, जैसे कि मान लो ये एक ऑर्बिटल है, तो इस ऑर्बिटल्स पे इलेक्ट्रॉन एक इस तरह से रहेगा, एक इस तरह से रहेगा, एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में। ठीक है स्टूडेंट्स, इस तरह से इलेक्ट्रॉन जो है आपके ऑर्बिटल्स यानी कि कक्षक में होते हैं। तो आई होप इतनी बातें आपको समझ में आ गई होगी। इस तरीके से आप यहाँ पे भी आप देख लो आगे। जैसे मान लीजिए यहाँ पे आपका न्यूक्लियस है, इस न्यूक्लियस के चारों तरफ से आपके क्या होते हैं, सेल्स होते हैं। क्या होते हैं, सेल्स होते हैं। इसी में आपके जो है, जो आपके ये सेल्स होते हैं, इसी में आपके इलेक्ट्रॉन जो है वो घूमते रहते हैं। अब देखो, तो जो सबसे पास का जो आपका सेल होता है न्यूक्लियस के, वो होता है आपका के, फिर एल, फिर एम, फिर उससे दूर होता है एन, फिर उससे जो दूर वाला होता है वो ओ, फिर उससे भी दूर वाला पी, फिर उससे दूर वाला क्यू। ठीक है ना। तो उसके बाद स्टूडेंट आप ये मान के चलो, अभी तक आप ये समझ लो कि अभी तक जितने भी एटम्स की आपकी डिस्कवरी की गई है, तो अधिकतम मतलब कि सबसे ज़्यादा जो है आपको जो सेल मिला है वो क्यू तक ही मिला है, क्यू के आगे आपको नहीं मिला है। ठीक है स्टूडेंट, और एक बात और आप समझ लो कि जो आपका के होता है ना, के भी जो है यहाँ पे आप यन समझ सकते हो। यन है आपका सेल्स का नंबर होता है, यानी कि जो के है इसको इसकी वैल्यू, यानी कि के लिए यन की वैल्यू 1 होता है, यल के लिए यन की वैल्यू 2 होता है, और एम के लिए इसकी वैल्यू 3 हो जाता है। ऐसे ऐसे क्यू के लिए यन की वैल्यू होता है 7। तो समझे स्टूडेंट, मतलब कि अधिकतम क्यू तक मतलब कि क्यू सेल तक ही आपके एटम्स खोजे गए हैं, यानी कि अधिकतम यन की वैल्यू हो सकती है 7। आप यहाँ पे भी आगे समझ सकते हो। देखो यहाँ पे लिखा गया है हमने, देखो के जो आपका के सेल होता है इसके लिए यन की वैल्यू 1 होता है, यल के लिए 2, एम के लिए 3, एन के लिए 4, ओ के लिए 5, पी के लिए 6, क्यू के लिए 7। ठीक है ना। इतनी चीज़ें आई होप आपको समझ में आ गई होगी। अब स्टूडेंट यहाँ से एक क्वेश्चन आपका बनता है। क्वेश्चन ये है कि अगर आपसे पूछ लिया जाए कि सबसे ज़्यादा मतलब कि ज़्यादा एनर्जी कौन से सेल की इलेक्ट्रॉन की होती है, तो आप बताओगे कि जितनी ज़्यादा जो है आपकी यन होगा, मतलब जो आपका एनर्जी होती है किसकी, इलेक्ट्रॉन की, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है यन के बराबर। ठीक है स्टूडेंट, मतलब कि जिसकी यन की वैल्यू ज़्यादा होगी उसी का जो है एनर्जी, उसी इलेक्ट्रॉन की, उस सेल की इलेक्ट्रॉन की एनर्जी ज़्यादा होगी।
जैसे आप मान के चलो कि k है ना, तो k के लिए क्या होता है n की वैल्यू 1। वही जो आपका l होता है इसके लिए n की वैल्यू होती है 2। तो कहने का मतलब स्टूडेंट यहाँ पर जो 2 वाला सेल यानी कि जो आपका l वाला सेल है इसकी एनर्जी k वाले से ज़्यादा होगी। ठीक है, फिर यल वाले से ज़्यादा यम की होगी, यम वाले से ज़्यादा यन की होगी, क्योंकि यन की वैल्यू भी बढ़ रही है ना, यानी कि सबसे ज़्यादा होती है आपकी क्यू वाले की। जो आपका क्यू सेल होता है स्टूडेंट इसके लिए यन की वैल्यू होती है 7, यानी कि सबसे ज़्यादा। तो इसलिए सबसे ज़्यादा जो एनर्जी है वो होता है क्यू सेल वाले इलेक्ट्रॉन की। तो आई होप स्टूडेंट्स आपको समझ में इतनी बातें समझ में आ गई होगी। तो आगे देखो स्टूडेंट्स, तो आई होप स्टूडेंट्स मैं उम्मीद करता हूँ कि अभी हमने जो आपको पढ़ाया क्वांटम नंबर्स आपका, तो क्वांटम नंबर का जो बेसिक कॉन्सेप्ट था वो आपको क्लियर हो गया होगा। अब देखो स्टूडेंट्स, जो आपका क्वांटम नंबर है ना वो 4 टाइप का होता है। एक है आपका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, दूसरा है आपका एजीम्यूथल क्वांटम नंबर, तीसरा है आपका मैग्नेटिक क्वांटम नंबर और चौथा है आपका स्पिन क्वांटम नंबर। ठीक है ना, इसको हिंदी में हम मुख्य क्वांटम संख्या बोलते हैं। अजीम्यूथल क्वांटम नंबर को हम द्विगंशी क्वांटम संख्या बोलते हैं और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर को हम चुंबकीय क्वांटम संख्या बोलेंगे। स्पिन क्वांटम नंबर को हम चक्रण क्वांटम संख्या बोलते हैं। ठीक है ना स्टूडेंट, जो आपका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होता है इसको हम यन से रिप्रेजेंट करते हैं, एजीम्यूथल क्वांटम नंबर को हम यल से, इसको हम यम से, और जो आपके स्पिन क्वांटम नंबर है इसको हम यस से रिप्रेजेंट करते हैं। इतनी चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी। स्टूडेंट्स, आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर्स के बारे में, यानी कि मुख्य क्वांटम संख्या के बारे में। तो अब आगे देखो स्टूडेंट्स, आप देखो स्टूडेंट्स, फर्स्ट है आपका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर्स यानी कि मुख्य क्वांटम संख्या। तो देखो स्टूडेंट, जो आपका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर्स होता है इसको हम यन से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं? हम स्मॉल यन से डिनोट करते हैं। अब ये करता क्या है देखो, इट गिव्स द इंफॉर्मेशन अबाउट सेल इन विच इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट। कहने का मतलब कि यह बताता है उस सेल के बारे में जिस सेल में इलेक्ट्रॉन कहाँ पर प्रेजेंट है, इन सब के बारे में आपका बताता है आपका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर्स। ठीक है, जैसे देखो इसके लिए क्या हो सकता है, अलग अलग एटम्स के लिए, ठीक है, एन की वैल्यू 1 2 3 4 5 मतलब इनफाइनाइट तक हो सकता है एन की वैल्यू। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आई होप आपको प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जो है आपको समझ में आ गया होगा। आगे देखो आप, अब यहाँ पे आपका एक फार्मूला बनता है, जैसे कि आपका कोई एक एटम है, उस एटम में होता है आपका न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस के जो चारों तरफ से आपके सेल्स होते हैं, उन सेल में इलेक्ट्रॉन आपके क्या करते रहते हैं, घूमते रहते हैं ना। तो इलेक्ट्रॉन में क्या होगा, एक एंगुलर मोमेंटम होगा, कोई तो एंगुलर मोमेंटम होगा आपके उस इलेक्ट्रॉन का, यानी कि कोणीय संवेग ना। तो देखो स्टूडेंट, जो एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है वो होता है आपका mvr। ठीक है ना, इसका बराबर होता है आपका mvr यहाँ पे, और इसके बराबर आपका होता है NH/2π। एक फार्मूला होता है, आप इसको याद कर लो, आपके एग्जाम्स में ये पूछ सकता है। तो अब देखो स्टूडेंट, यहाँ पर जो स्मॉल m है आपका, ये होता है आपका मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, v हो जाता है आपका वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, r हो जाता है आपका रेडियस ऑफ इलेक्ट्रॉन, और h जो है आपका स्टूडेंट्स वो हो जाता है प्लांक कांस्टेंट। पाई की वैल्यू आपको पता ही होगी, पाई की वैल्यू होता है 22/7। एंड n जो है, n के बारे में तो हम कब से पढ़ रहे हैं, तो n होता है हमारा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। ये भी हमने थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि n को हम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को हम n से डिनोट करते हैं, यानी कि रिप्रेजेंट करते हैं। तो आई होप स्टूडेंट्स आपको क्वांटम नंबर्स क्या हैं और जो क्वांटम नंबर्स के टाइप्स थे चारों, जबकि आई होप आपको ये समझ में आ गई होंगी चारों, और जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है ये भी आपको समझ में आ गया होगा। अब स्टूडेंट्स, हम नेक्स्ट वीडियो में बाकी की जो आपके क्वांटम नंबर्स के टाइप्स हैं उसको हम डिस्कस करेंगे। तो आई होप स्टूडेंट्स आपको ये सभी टॉपिक्स जो है आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब स्टूडेंट्स, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है, अगर आपको हमारी वीडियो से समझ में आया है, तो आप हमारी वीडियो को लाइक करें और हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन पथ को भी सब्सक्राइब करें, और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि वो भी इस वीडियो को देख के अपनी पढ़ाई को ईजी और कंटिन्यू कर सकें। तो तब तक के लिए बाय स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही एक नए अत्यंत एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक के साथ।